हम निकल चुके हैं हमारी नेपाल की फ़्लाइट के लिए। हम होटल से चेकआउट कर रहे हैं। हम निकल चुके हैं होटल से। तो होटल से निकलने के बाद हमने लिया एक ऑटो जो कि हमें एरोसिटी मेट्रो स्टेशन की ओर लेके जा रहा था। लगभग 10 मिनट का ये रास्ता था क्योंकि दूसरी तरफ से हम निकले थे और रोड को क्रॉस करके दूसरी और हम ऑटो रिक्शा में बैठे थे। जैसे ही ऑटो रिक्शा वाले को पता लगा कि हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो उसने रेट बढ़ा दिया, बोला मैं 120 रुपये लूँगा, लेकिन मैंने नहीं दिए। फिर हम मेट्रो स्टेशन पर पहुंच गए और मेट्रो में बैठ गए। मेट्रो में बैठने के बाद हम एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे टर्मिनल 2 और 3 की ओर, जो कि हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर हम टर्मिनल 3 की ओर बढ़े और ये मेरी पहली हवाई यात्रा थी जो कि टर्मिनल 3 से थी। और मैं नेपाल मेरे पासपोर्ट से जा रहा था। मोस्टली वोटर आईडी से भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्टैंप वगैरह लगवानी है तो आप पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट भी लेके जा सकते हैं। तो अब हम एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे और कर रहे थे एंट्री। उन्होंने हमारे पासपोर्ट चेक किए और हम एंट्री कर चुके थे। काफ़ी अच्छा माहौल था, अंदर का भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी। फिर हमने देखे एलिफेंट के स्टैचू जो कि काफ़ी सुंदर थे। फिर हम आगे बढ़ते गए अपने बोर्डिंग पास की ओर, जो कि हमें बोर्डिंग पास लेना था। और फिर हमने उन्हें अपनी टिकट दिखाई। टिकट दिखाने के बाद उन्हें हमें बोर्डिंग पास दिया और फिर हम पहुंच गए दिल्ली ड्यूटी फ्री की ओर। हमारा इमिग्रेशन और चेक इन सब कुछ प्रोसेस करने के बाद अब थोड़ी लगी थी भूख और हम पहुंच गए एक रेस्टोरेंट की ओर और हमने कुछ खाना खाया। उससे पहले हमने देखी कुछ विस्कीज, बियर, शैम्पेन, काफ़ी तरह की चीज़ें थी जो कि बहुत ही सुंदर थी और काफ़ी ज़्यादा महंगी चीज़ें भी थी यहाँ पर। तो हम आगे बढ़ते गए। बढ़ने के बाद काफ़ी अच्छा दृश्य था, लोग घूम रहे थे। जो कि ये मेरी फर्स्ट फ़्लाइट थी, फर्स्ट ट्रिप थी जो नेपाल की इंटरनेशनल T3 से थी। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो आगे हम बढ़ते जा रहे थे जैसे जैसे, तो विस्कीज़ का ये काफ़ी अच्छा स्टॉक था इनके पास। फिर चलते हम थोड़ी सी आगे पहुँचे और हमें वहाँ पर हमारे इंडियन भगवानों की कुछ मूर्तियाँ दिखी। काफ़ी अच्छी थी, ये भी गोल्डन कलर्स में थी सभी। तो ये देखिए इस प्रकार काफ़ी सुंदर था ये, लेकिन बहुत ही महंगी भी हैं। उसके बाद हमने की रिंग्स देखे, काफ़ी सुंदर थे ये भी। तुक aqui. Isso, né? Esses perfumes. जी हाँ, सुपर चश्मा बहुत बड़ा है, एक फोटो लगाया। चलो ये भाई जहाज। चलते चलते हम पहुंच रहे थे, रास्ते मैंने देखा जहाज यहाँ से दिख रहे थे। ओहो, मुझे काफ़ी अच्छा लगा एमिराट्स का जहाज देखकर। उसके बाजू में खड़ा था एयर इंडिया का जहाज जो कि काफ़ी छोटा दिख रहा था। ये वाला जहाज काफ़ी बड़ा था। उसके बाद हम चल पड़े आगे की तरफ। हमने कुछ खाना खाया, कॉफ़ी पी और सैंडविच खाए। सैंडविच खाने के बाद हमने देखा बहुत ही ज़्यादा प्राइस था उसका। अदर के मुकाबले 4 से 5 हम बाहर खरीद सकते, जो कि हमने एक अंदर खरीदा। फिर हम चल पड़े थे हमारे जहाज़ की ओर। हमने देखा ब्रिटिश एयरवेज़ का जहाज़ जो कि काफ़ी बड़ा था। उसके बाद हमने अपने पासपोर्ट कलेक्ट किए और हम पहुंच चुके थे हमारी फ़्लाइट की ओर और हम एंट्री कर रहे थे हमारी फ़्लाइट में। तो हम एंट्री कर रहे थे। एंट्री करते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा था। बहुत ही कंट्रीज़ के जहाज़ यहाँ खड़े थे, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर हम अंदर एंट्री कर रहे थे। एंट्री करते करते काफ़ी लोग थे वहाँ पर, फॉरेनर्स भी थे और इंडियंस काफ़ी थे, जो कि नेपाल के लोग भी थे जो अपने शहर काठमांडू जा रहे थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम अपने जहाज़ में एंट्री कर रहे थे। फिर हमने ली कुछ सेल्फीज़।
सेल्फी लेते लेते मेरे साथ थी रोज़ी। रोज़ी जो कि ब्राज़ील से है और मैं इंडियन हूँ, और हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। और वो पोर्तुगीज़ लैंग्वेज बोलते और मैं हिंदी लैंग्वेज बोलता हूँ, लेकिन मुझे पोर्तुगीज़ भी बोलनी आती है और मुझे समझ भी आती है। तो हमारा जहाज़ अब निकल चुका था रनवे की ओर, और ये हमारे जहाज़ ने किया टेक ऑफ करते ही हमारा जहाज़ काफ़ी तेज़ रफ्तार में था, जो कि मुझे खिड़की से दिख रहा था और काफ़ी थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। फिर उन्होंने दिया हमें खाना, जो कि एक वेज था और एक नॉन वेज था। काफ़ी अच्छा चावल और चिकन था। फिर हमने लिए कुछ वादियों के नज़ारे, काफ़ी सुंदर दृश्य था, और जो कि मैंने विंडो सीट बुक की थी, देखते रहिएगा। और बाद में हमें दिखे दृश्य जब हम पहुंचने वाले थे काठमांडू की ओर, तो हमें माउंट एवरेस्ट या ऐसे पहाड़ दिखे जो कि बर्फ़ से ढके हुए थे। बादल में बहुत पहाड़ दिख रहे थे। देखिए दोस्तों, दृश्य काफ़ी अच्छा दृश्य रहा। यहाँ इस समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब 8 जाने तक अपनी निर्धारित सीट पर ही बैठे रहें और ऊपर बने समांतर। और अब हम नेपाल पहुंच चुके थे त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद नेपाल एयरलाइंस की बस ने हमें एयरपोर्ट के एंट्रेंस में ड्रॉप किया। उसके बाद जाने के बाद हमने अपना इमिग्रेशन प्रोसेस भी किया और वीज़ा ऑन अराइवल लिया। काफ़ी आसान प्रोसेस था, कुछ नहीं पूछा उन्होंने, और काफ़ी अच्छे लोग भी हैं वहाँ के। बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा रहा उन लोगों का। उसका एयरपोर्ट भी काफ़ी सुंदर था और अलग तरीके से था, जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं। फिर हमने जैसे अपना इमिग्रेशन प्रोसेस किया, करने के बाद हमने लिया एनसेल का सिम, जो कि हमें 400 रुपये का पड़ा और 8 GB डाटा मिला, जो कि हमारा 7 से 8 दिन के लिए था। प्लस हमने करेंसी चेंज कराई, जो कि अगर आप इंडियन रुपीज़ होता तो 1.5 है, वहाँ पर इंडियन करेंसी चलती नहीं। US डॉलर 133 रुपये है वहाँ पर। काफ़ी अच्छा रेट था US डॉलर का, और इंडियन करेंसी अगर आप लेके आ रहे तो एक्सचेंज नहीं होगा, ओनली 100 रुपये का नोट वहाँ चलता है। तो प्लीज़ डॉलर्स में कन्वर्ट करवाने के बाद ही यहाँ पर रुपीज़ लेके आएँ। उसके बाद हमने लिए कुछ फ़ोटोज़ वीडियो। ये हम एग्ज़िट कर रहे थे। काफ़ी अच्छा दृश्य है यहाँ का, एंट्रेंस भी काफ़ी अच्छा है। ये देखिए यहाँ के कुछ खूबसूरत पहाड़, माउंट एवरेस्ट की फ़ोटो, काफ़ी अच्छा। ये देखिए वेलकम टू नेपाल। फिर हम बाहर निकलते रहे कैसे रहे, जो कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर हमने एक होटल भी बुक किया था, जो कि था 3245 में होटल तापास। काफ़ी अच्छा होटल है, बहुत ही साफ़ सफाई, जो एयरपोर्ट से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और 400 रुपये टैक्सी वाला लेगा। फिर हमने टैक्सी बुक की। टैक्सी बुक करने के बाद टैक्सी, और मोस्टली वहाँ पर हमारी गाड़ी, जो गाड़ियाँ होती है तो इंडियन की आल्टो है, मारुति, वो वहाँ पर टैक्सी में चलती है, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इन गाड़ियों का वहाँ। पहाड़ों के अंदर काफ़ी ऊंचाई पर ये गाड़ियाँ चलती है, और इंडिया में इनका रिस्पॉन्स कम है, लेकिन वहाँ के लोग इससे बहुत अच्छा कमाते हैं। टैक्सी का इन्होंने मुझसे लिया 400 रुपये। तो अभी हमें हमारे होटल पर ड्रॉप करेंगे। होटल पर हम पहुंच चुके थे, जो कि हमारे होटल का नाम था होटल तापास, और मैंने इंडियन करेंसी में इसे बुक किया था 2800 रुपये में, मेक माई ट्रिप से। तो अगर आप नेपाल आ रहे हैं तो आप पहले ही इस होटल को बुक कर सकते हैं, जो कि हमारा पैसा बहुत ही कम लगेगा। मेरा मकसद यही था इस व्लॉग का कि मैं आप सभी को अच्छे से गाइड कर पाऊँ, कितना क्या चार्ज लगेगा, कितना क्या फेयर है। इसमें काफ़ी मदद हो जाती है दोस्तों। यूट्यूब पर अगर कोई वीडियो सर्च करते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता, तो मेरी ये वीडियो का यही उद्देश्य है
कि आप इस वीडियो को देखें और आपको पता लगे कितना खर्च होगा कितना नहीं होगा। यही मेरा मकसद था। तो दोस्तों जल्द ही हम और भी व्लॉग्स लेके आने वाले हैं जो कि अदर कंट्रीज़ के होंगे और हम आपको दिखाएंगे। और ये होटल तापास दोस्तों आप बिना फिक्र इसे बुक कर सकते हैं।